हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो महत्वपूर्ण जानकारी। एक, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपने एक ट्वीट में क्या कहा है चुनाव जीतने के बाद। वहीं दूसरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण कि आपका फिटमेंट फैक्टर कैसे 2.6 के पास पहुंच सकता है और हो सकता है 2.6 सरकार लगा भी दे। तो आइए मैं आपको बताता हूं पूरी जानकारी विस्तार से। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करें बिल्कुल। आइए तो आपको सबसे पहले बताते हैं प्रधानमंत्री जी जो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा है। कि नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है। इन्होंने कहा है कि हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं जो एक विकसित भारत के निर्माण में लगे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन स्तर में सुधार होगा और उपभोग और को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का जो गठन किया गया है उससे कर्मचारियों को, पेंशनरों को जो भी लाभ मिलने वाला है उससे बहुत सुधार होने वाला है। उससे जीवन स्तर में सुधार होगा, उससे कर्मचारियों की जो जिंदगी है वो बदलने वाली है। यानी इनका कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में ये वृद्धि करने जा रहे हैं। आपको इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा विस्तार से कि किस प्रकार से ये ट्वीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बाद अश्विनी वैष्णव जी ने भी उनके ट्वीट का जवाब दिया है कि 16 जनवरी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी थी। केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी थी प्रधानमंत्री जी ने, जो 16 जनवरी 2025 था तब प्रधानमंत्री जी ने ये आयोग को मंजूरी दे दी थी। तो वहीं जो वैष्णव जी हैं अश्विनी, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। तो इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। जो ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट था उसके बाद ये हमें प्राउड है कि अब हम 8th पे कमीशन का गठन करने जा रहे हैं। वहीं सबको इसमें इंप्रूव होगा, सबकी सैलरी में वृद्धि होगी, कैबिनेट कर्मचारियों को। वहीं अश्विनी वैष्णव जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट करके कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है जिससे कर्मचारियों की अब जीवन स्तर में सुधार होने वाला है। तो ये रहा प्रधानमंत्री जी का ट्वीट। अब मैं आपको बताता हूँ और मंत्री जी ने कि बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार के लोगों से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था और जनता ने माना। साल 2010 के बाद सबसे बड़ा जनादेश दिया है। हम एनडीए के लोग जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने बिहार इलेक्शन जीतने के बाद कहा है। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अब ये क्यों कहा है, क्योंकि बिहार इलेक्शन में उनकी जीत हो चुकी है। और उनकी जीत हुई कैसे है और क्यों वो जीते हैं, उसके बाद उन्होंने ऐसा ट्वीट करके कर्मचारियों को भी अब एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ ये क्यों ट्वीट आया है उसके बाद। तो आपको सबसे पहले ये टेबल समझा देता हूँ अब मैं आपको। ये वो टेबल है जब प्रधानमंत्री जी ने 8th पे कमीशन की घोषणा की थी। तो 8th पे कमीशन की घोषणा जब 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी ने की थी तो आप समझिए उस टाइम पे दिल्ली इलेक्शन चल रहे थे फरवरी 2025 में। यानी 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 8th पे कमीशन आएगा। तो दिल्ली इलेक्शन फरवरी में हुए, यानी फरवरी में इलेक्शन होने वाले थे। तो इसका मतलब दिल्ली इलेक्शन में जब ऐसी घोषणा की तो दिल्ली इलेक्शन जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 2025 में इन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया, TRO जारी किया। तब पता क्या चला, वहां बिहार इलेक्शन वाले हैं नवंबर में। अक्टूबर में जैसे ही ये TRO जारी किया उसके बाद पता चल गया कि अब बिहार इलेक्शन आने वाले हैं। बिहार इलेक्शन आए नवंबर में और TRO जारी हो गया अक्टूबर में। तो अब आप समझ सकते हैं कि सारा खेल इलेक्शन के बलबूते पर चल रहा है। तो अब जब कर्मचारियों को 8th पे कमीशन जनवरी 2027 तक जा सकता है। 8th पे कमीशन जो उसका रिपोर्ट आने वाली है 18 महीने में। सरकार ने ये CPC का गठन कर दिया है, वो अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंप रही है। 18 महीने में क्यों सौंप रही है आपने ये सोचा नहीं होगा, आप ये पहले समझ लीजिए। 2027 इलेक्शन उत्तर प्रदेश, इससे पहले पश्चिम बंगाल इलेक्शन, दोनों अभी इलेक्शन आने वाले हैं। 18 महीने की रिपोर्ट के अंदर इन दोनों इलेक्शन को निपटा दिया जाएगा। यानी 18 महीने में जो CPC कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इसी CPC कमेटी अपने 18 महीने की रिपोर्ट में ही खत्म करने वाली है। इसके बाद आप और समझ लीजिए, अब आपकी सैलरी जो फिटमेंट फैक्टर है आपका 2.86 रह सकता है। ये हो भी सकता है, आप समझ लीजिए बिल्कुल।
क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश का फरवरी और मार्च 2027 में। वहीं ये 2027 18 महीने की रिपोर्ट आपकी अप्रैल तक जाने वाली है। तो फरवरी मार्च में है इसका इलेक्शन और अप्रैल में इसका फाइनल अपडेट आने वाला है। तो अब आप समझिए, जब फाइनल अपडेट आने वाला है तो सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगा भी सकती है। और जो सरकार से मांग कर रहे हैं कर्मचारी संगठन, वो 3.0 की मांग की है, क्योंकि उसमें फैमिली यूनिट 3.6 रखने की भी मांग की गई है। यदि 3.6 फैमिली यूनिट रहता है, जो 7th पे कमीशन था उसमें फैमिली यूनिट 3 था, अब 3.6 ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इससे फिटमेंट फैक्टर आपका 2.72 आसपास बिल्कुल बनने वाला है। और ये आपका फिटमेंट फैक्टर सरकार बिल्कुल 2.86 के आसपास ले जा सकती है। इलेक्शन आने वाले हैं 18 महीने में, 2 राज्यों के, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन खत्म होंगे, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन खत्म होंगे मार्च अप्रैल में, और 18 महीने की रिपोर्ट भी उसी दिशा में काम कर रही है। तो आप ये बिल्कुल सोच कर चलिए कि ये बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए होने वाला है। 2027 में जो सीपीसी है अपना टर्म ऑफ रेफरेंस पूरा जारी करके फिटमेंट फैक्टर की डेट सरकार को सौंपेगी और सरकार उसका पूरा आकलन करके, ये अपना 18 महीने की रिपोर्ट का पूरा आकलन करके 2.86 आपका फिटमेंट फैक्टर हो भी सकता है। कर्मचारी बिल्कुल समझ कर चलिए और सोच लीजिए कि जहां जहां इलेक्शन आ रहे हैं वहां वहां से ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले दिल्ली इलेक्शन हुआ, दिल्ली जीत लिया। बिहार में टर्म ऑफ रेफरेंस आया, बिहार जीत लिया। अब इसके बाद आने वाला है क्या? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो अब इसकी 18 महीने में ये सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड हैं, आप समझ लीजिए। और ये हो सकता है आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, आप बिल्कुल मान के चलिए 2.86 और 2.57 के आसपास बिल्कुल निश्चित ही बन सकता है, क्योंकि सरकार कर्मचारियों को, पेंशनरों को इसमें खुश करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारी इसके अंदर कर्मचारी संगठन हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिले, पेंशनरों को इसका लाभ मिले। क्योंकि सभी ने, जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी लेटर जारी करके, अश्विनी वैष्णव जी ने भी जारी करके ये कह दिया है कि पेंशनरों को भी सीपीसी और 8th पे कमीशन का लाभ मिलने वाला है। तो अब आप समझ लीजिए कि 8th पे कमीशन का लाभ जैसे सबको मिलने वाला है, और उसी प्रकार आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 के आसपास जा सकता है, क्योंकि बिहार ने गर्दा उड़ा दी है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो ये है जानकारी अभी तक की कि बिहार इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया है, और जितने भी इलेक्शन आ रहे हैं वो सभी इलेक्शन चुनाव की डेट के आसपास ही आ रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन उसी के आसपास घूम रहा है। तो अब बिहार इलेक्शन खत्म हो चुका है, अब आने वाला है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है कि 8th पे कमीशन से सभी कर्मचारियों और सभी पेंशनरों को लाभ मिलने वाला है। अश्विनी वैष्णव जी ने भी इसी ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था उसका सभी को फायदा होने वाला है। तो ये है पूरी जानकारी। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 सरकार लगा सकती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।